चंद्रयान-3 चांद की तरफ जाने वाली अपनी आखिरी कक्षा में पहुंच गया है। यानी अब चंद्रयान का कोई भी ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। ये वो पल है जहां से लैंडर को अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चंद्रयान अब सॉफ्ट लैंडिंग से महज कुछ कदम की दूरी पर है। देश के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन के अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 ने बुधवार को चंद्रमा की आखिरी कक्षा में प्रवेश किया। पांचवें और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब लैंडर को अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस समय चंद्रयान चंद्रमा की सतह के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 मिशन को लेकर इसरो ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि रफ्तार बढ़ाने के लिए की गई आज की सफल फायरिंग थोड़े समय के लिए आवश्यक थी। इस फायरिंग ने चंद्रयान-3 को मिशन की मंशा के अनुरूप 153x163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही चंद्रयान-3 की कक्षा में जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान-3 अब चांद के 5वीं कक्षा में प्रवेश कर गया है। बता दें कि कक्षा बदलने की आखिरी प्रक्रिया को सबसे कठिन बताया गया है। इसके बाद चंद्रयान-3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दो हिस्सों में बंटकर अलग अलग यात्रा शुरू करेगा। इसरो ने बताया कि अब तैयारियों का समय आ गया है। प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार हो रहे हैं। लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग करने की योजना 17 अगस्त 2023 को बनाई गई है। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर लैंड कराना है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा कि चंद्रमा की ओर एक कदम और करीब। आज की सफल फायरिंग अल्प अवधि के लिए आवश्यक थी। अब हमारा मिशन विश्व पटल पर नया इतिहास लिखने के करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान-3 इस समय चांद से 150 किलोमीटर दूर की कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान-3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। चंद्रयान-3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल शामिल हैं। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और ये भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। बता दें कि इससे पहले इसरो ने 14 अगस्त को बताया था कि आज करीब 12:15 बजे चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को चालू किया गया था, जिसकी मदद से चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने पहली बार चांद की कक्षा में प्रवेश किया था। उसके बाद से 3 बार कक्षा में बदलाव कर चांद के करीब पहुंच गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।